दोस्तों, एक बार तथागत गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठकर उपदेश दे रहे थे। तभी उनके पास एक स्त्री गोद में मृत बच्चे को लेकर रोती हुई आती है और उनसे कहती है कि हे प्रभु, मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आई हूँ, क्योंकि मुझे पता चला है कि आप परम ज्ञानी हैं और आपके लिए सब कुछ संभव है। इसीलिए हे प्रभु, मुझ बेचारी पर कृपा करके मेरे मृत बच्चे को जिंदा कर दीजिए। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। दोस्तों, उस स्त्री को बुद्ध के पास उन लोगों ने भेजा था जो लोग बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उनका उद्देश्य ये था कि बुद्ध सभी की नजरों में नीचे गिर जाएं। उस स्त्री के पुत्र की मृत्यु तो वास्तव में हुई थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसका और उसके मृत बेटे का इस्तेमाल बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। उसे तो बस ये बताया गया था कि वास्तव में बुद्ध उसके पुत्र को जीवित कर सकते हैं। वो स्त्री बार बार बुद्ध से कह रही थी कि कहिए ना प्रभु, आप मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे ना। दोस्तों, वहाँ पर उपस्थित सभी लोग बुद्ध के उत्तर का इंतजार कर रहे थे। तभी बुद्ध बोले कि हाँ, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर सकता हूँ। बुद्ध की ये बातें सुनकर वहाँ पर उपस्थित सभी लोग चौंक जाते हैं और वह स्त्री भी बहुत प्रसन्न हो जाती है। बुद्ध फिर कहते हैं, लेकिन तुम्हें एक कार्य अवश्य करना होगा। तो वह स्त्री पूछती है कि हे प्रभु, मुझे कौन सा कार्य करना होगा। तब बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें एक मुट्ठी भर सरसों के दाने लाने होंगे, लेकिन ध्यान रहे, दाने ऐसे घर से लाने हैं जिस घर में कभी भी किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। वह स्त्री बोली कि हे प्रभु, मैं अभी लेकर आती हूँ। और इतना कहकर वह उसी क्षण सरसों के दाने लेने के लिए अपने गांव में चली जाती है। और वह अपने गांव के हर घर में जाकर पूछती है तो उसे सरसों के दाने तो हर घर में मिलते हैं, लेकिन उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता जिस घर में आज तक कभी भी किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। दोस्तों, जब वह स्त्री निराश होकर खाली हाथ वापस लौटकर बुद्ध के पास आती है और कहती है कि हे प्रभु, मुझे गांव के अंदर ऐसा कोई भी घर नहीं मिला है कि जिस घर में किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। तब तथागत बुद्ध ने कहा कि प्रकृति का नियम है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों ना हो या कुरूप हो, बूढ़ा हो या जवान हो, लेकिन फिर भी मृत्यु तो सभी को आनी ही है। तो फिर बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर वह स्त्री समझ जाती है कि मृत्यु जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे कोई बदल नहीं सकता। मैं इस सत्य को कहीं न कहीं जानती तो थी, लेकिन अज्ञानवश मैं इसे स्वीकारना नहीं चाहती थी। लेकिन हे प्रभु, आपने तो बिना कुछ बताए ही मुझे इस सत्य से अवगत करा ही दिया।